साजन घर। क्यों किया आपने ऐसा बुआ जी? तुम्हारी वजह से। जब से तुम इस घर में आई हो ना, सब घर वाले बस तुम्हें ही तवज्जो दे रहे हैं। मुझे तो जैसे भूल ही गए। मुझे लगा कि इस घर की बेटी यानी कि मैं अमृता, तुम मेरी जगह ले लोगी इस घर में, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बुआ जी, जिस परिवार ने मुझ जैसी अनाथ को अपने पलकों पर रखा, वो इस घर की बेटी को अनदेखा कैसे कर सकती है बुआ? इस अनजान को इस परिवार ने घर का हिस्सा बनाया, तो आप तो इस घर का हिस्सा हो ना, आपको वो थोड़ी अलग कर सकते हैं। इस परिवार ने हमेशा आपकी खुशियों को अहमियत दी है, आपकी मुस्कान को सजो कर रखा है। आप इस घर की बेटी थी और हमेशा रहेंगी। हाँ, ये बस आपके मन का वहम था बुआ, और कुछ नहीं। एक बार, बस एक बार आप दादी से या मुझसे बात कर लेती। इस घर के खुशनुमा माहौल को देखकर आपको एहसास होता कि कितना गलत कर रही है आप, कितना गलत। आप मुझसे नफरत करती है ना, तो उसकी सजा कबीर जी को क्यों दे रही थी आप? आपने एक बार भी उनकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। जिस लड़की की खुशियों को तू आग में झोंकना चाहती थी, वही आज तुझे समझा रही है। मगर मुझे पता है, तुझे समझाने से कोई फायदा नहीं। गिरगिट अपना स्वभाव नहीं बदलता। और इसीलिए आज के बाद मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती अमृता। तुम्हारी हरकतों ने आज सारी सीमाएं लांघ दी है। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। माँ मुझे माफ कर दो माँ। माँ मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। माँ मुझे माफ कर दो। माँ गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी इन घड़ियाली आंसुओं से आज मेरा दिल नहीं पिघलने वाला। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, और अपना चेहरा दोबारा मुझे मत दिखाना। चले जा मेरी नजरों के सामने से, जा। बुआ जी प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। मैं ना दादी से बात करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं तो समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। वो आपको माफ कर देंगी। नहीं पूजा, मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। मैंने सबका बहुत दिल दुखाया है, सबके साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। बुआ मैं अभी दादी से बात करूंगी, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। दादी शांत हो जाइए। दादी, वो अमृता बुआ बैग लेकर जा रही है यहाँ से, प्लीज उन्हें रोकिए ना दादी, प्लीज। कोई बात नहीं पूजा, अमृता का स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, उसके साथ यही होना चाहिए। दादी, मैं आपके गुस्से को समझता हूँ, लेकिन इस वक्त घर में शादी है, इन हालातों में उन्हें घर से निकालना सही नहीं होगा। तो उसकी तरफदारी करना बंद कर विवान। और पूजा, तू उसकी तरफदारी कर रही हो जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया? क्या उसकी हरकतों से तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं हुई? कोई दादी,
मुझे बहुत तकलीफ हुई, गुस्सा आया, बुरा भी लगा। लेकिन अगर किसी को अपनी गलती का एहसास है और उन्हें एक मौका चाहिए, तो क्या उन्हें एक मौका नहीं मिलना चाहिए? दादी, इस घर में ना सबसे ज्यादा तकलीफ बुआ ने पूजा को पहुंचाई है। उन्हें माफ करना चाहती है, एक और मौका देना चाहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक और मौका देना चाहिए। और दादी, अगर गलत पूजा जी के साथ हुआ है तो सजा का फैसला भी तो उन्हें ही करना चाहिए ना। मान जाइए ना दादी, प्लीज। हाँ दादी, प्लीज मान जाइए ना। प्लीज दादी मान जाइए। बस पूजा, जिस औरत ने बार बार झूठे अपशगुन रचाए, जिसकी वजह से आज लोग तुम पर उंगली उठा रहे हैं, क्या सच में तुम उसे माफ करना चाहती हो? दादी, मुझे अपशगुन में यकीन नहीं है, लेकिन शादी के शुभ मुहूर्त पे घर की बेटी यहाँ से दुखी होकर निकलेगी तो इससे बड़ा अपशगुन क्या हो सकता है? इतनी समझ मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया है बेटा। जीती रहे, हमेशा खुश रहे। माँ, मैं जानती हूँ मेरी हरकतें माफी के लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आप सब लोगों का बहुत दिल दुखाया। रुको। मैं एक शर्त पर तुझे माफ करूंगी और घर में रुकने की इजाजत दूंगी। आप जो बोलेंगी वो मैं करूंगी। तुझे पूजा के पैर पकड़कर उससे माफी मांगनी होगी। मेरी माफी पाने का भी यही एक तरीका है। और इस बात पर मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुझे सच में अपने किए का पछतावा है तो पूजा के पैर पकड़कर माफी मांग, और नहीं तो इस घर से चली जा। दादी प्लीज। बस। पूजा, तुम्हें इन सब के लिए खुद को बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये सब अमृता के कर्मों का हिसाब है और वो उसे ही चुकाना पड़ेगा। तुम्हारी गलतियां आज तक तुम्हारा बचपना समझकर हमने माफ की अमृता, मगर इंसान की गलतियां अगर उसकी आदत बन जाए तो उसकी सजा तो मिसाल में होनी चाहिए। दादी आप। बस पूजा। अगर जरा सी भी शर्म बची है तेरे अंदर तो अपनी गलती सुधारने की हिम्मत भी होनी चाहिए।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पूजा, गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मुझे आज अपने आप से नफरत हो रही है। मैंने जो गुनाह किया है वो गलती के लायक नहीं है, इसलिए मैं जिंदगी भर इस गलती का बोझ अपने सर पर उठाकर जीऊंगी। पूजा, अगर हो सके तो मुझे माफ करके इस बोझ को कम कर देना। प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं बुआ प्लीज ऐसा मत बोलिए प्लीज। नहीं, मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। अब जो हुआ उसे भूल जाइए, प्लीज भूल जाइए। जो हो गया उसे खत्म करते हैं बस। अब घर में इस बारे में किसी को और पता नहीं चलेगा कभी भी। हाँ बुआ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो कुछ भी आप उसको भूल जाओ। प्लीज बुआ शांत हो जाइए। दादी आप भी शांत हो जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। पूजा, साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।